हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में बात करेंगे। अब देखिए, पिछले 2-3 दिन से बाजार तो थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा था, मगर आज एक अच्छा खासा कंटिन्यूअस सेल ऑफ मिल गया है। एंड आपको ऑलरेडी मैंने निफ्टी एनालिसिस करके आज के फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि व्हाट एक्चुअली बिग प्लेयर्स आर थिंकिंग, कि वो गिराना चाह रहे हैं या फिर मार्केट को उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी बहुत बड़ी है, इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ अर्निंग भी बढ़ रहे हैं, मगर उस हिसाब से स्टॉक प्राइस में भी बहुत तेज़ी आई थी, जिसके चलते अब ये थोड़ा बहुत कूल डाउन हो रहा है। इसके पी रेशियो को आप देखोगे तो 130 के पास चला गया था पी रेशियो, गिर के वो वापस से 80 पे आ गया है। तो चलिए, थोड़ा तो करेक्शन हुआ है इनके वैल्यूएशन में। अर्निंग का यहाँ पे आप क्लियर कट ग्राफ देख सकते हो कि किस हिसाब से इनका अर्निंग एक्सपैंड कर रहा है कंटिन्यूअसली। एंड अगर इसके प्राइस चार्ट को देखा जाए तो प्राइस में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, मतलब कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 18,000 के लेवल को ऑलमोस्ट टच कर चुका था। ये 18,000 से फिर गिरता हुआ ये 12,000 के लेवल पे आ गया। तो ये चीज़ तो क्लियर कट पी रेशियो के चार्ट से एंड स्टॉक के चार्ट से पता चल रहा है कि स्टॉक में अच्छा खासा स्ट्रेच तो हुआ है, क्योंकि 2021 में ये 1200 के लेवल पे ट्रेड करता था और उसके बाद 2025 में ये 18,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ऑब्वियसली खुद से पता लगा सकते हो कि ये स्ट्रेच हुआ है या फिर नहीं। इन्वेस्टर के सेक्शन पे देखेंगे तो शेयर होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रांग है, मगर जो स्टॉक ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, क्या उतना ही करेक्शन था? अब ये वापस से अपने ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू करेगा क्या? ये चीज़ बता पाना विदाउट चार्ट मुश्किल है। तो डायरेक्टली हम लोग चार्ट में बढ़ते हैं। अब तो मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं सोलर इंडस्ट्रीज़ का नाम एंटर करता हूँ। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसके मेजर ओवरव्यू को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये था ब्रेकआउट वाला लेवल, ठीक है, ये ब्रेकआउट वाला लेवल था। इस लेवल पे काफ़ी लंबे समय तक समय बिताने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूअस सेल ऑफ हुआ एंड ये अभी अपने ब्रेकआउट के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। मगर क्या यहाँ पे कुछ ये बुलिश बिहेवियर दिख रहा है क्या? कुछ बुलिशनेस का संकेत दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पहला चीज़ तो मैंने आपको बताया। दूसरा चीज़ आप देखिए, नो डाउट ये भी ब्रेकआउट के लेवल पे है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक का। मगर इस सपोर्ट लेवल पे जब तक कोई बायर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म नहीं करेगा। आप समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पे बायर्स आएंगे तब तो स्टॉक ऊपर उठेगा, नहीं तो फिर इस सपोर्ट का क्या ही इंपॉर्टेंस है। सपोर्ट पे आ गया तो स्टॉक ऊपर उठ जाएगा, डायरेक्टली आंख बंद करके खरीद लेंगे तो ये भी तो गलत स्ट्रैटेजी है ना। तो यहाँ पे आपको अभी वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो नो डाउट स्टॉक सपोर्ट पे है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है। अब देखते हैं आने वाले समय में इस लेवल पे बेस क्रिएट होता है या फिर इसको ब्रेक करके एक न्यू लो का क्रिएशन करता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। पिछले कुछ दिनों से भारी पिटाई हो रही है स्टॉक में। आज के दिन भी 4.5% डाउन हो गया, 5266 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी फंडामेंटल से तो लोग अवेयर ही हैं। वो तो बोलिए कि पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स या फिर आईटी सेक्टर ही क्रैश कर रहा है, जिसके चलते ये स्टॉक भी गिर रहा है। नहीं तो ये तो अच्छा खासा हायर लेवल पे होल्ड कर रहा था। आप बाकी के आईटी स्टॉक्स को देखो, वो तो लोअर लेवल पे थे, ये तो अच्छा खासा अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, मगर करेक्शन के चलते इसमें भी गिरावट देखने को मिल गया। यहाँ पे आप इसके प्राइस चार्ट को देखो तब आपको पता चलेगा। ये इसका ऑल टाइम हाई था क्लोज टू 6,500, उस लेवल को ये टच कर गया था अभी ये 2025 दिसंबर में, ठीक है ना। वो तो बोलिए कि फिर से आईटी स्टॉक्स गिरने लग गए तो उसके चलते ये भी नीचे गिर गया, नहीं तो ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। अब अगर टेक्निकली इसके चार्ट को आप देखोगे ना तो थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चलिए पहले ही ऑल टाइम हाई पे गया था, उस समय ये स्ट्रेंथ था, मगर वही सेम बायसनेस हम लोग अगर अभी भी रखेंगे करंट सिचुएशन को इग्नोर करते हुए तो वो गलत हो जाएगा। अभी के टाइम पे आप क्या देख रहे हो, ये था इसका ऑल टाइम हाई, यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरा, फिर धीरे धीरे करके अगेन ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे गया एंड वहाँ से अगेन ये भारी तेज़ रफ्तार में नीचे की ओर गिर रहा है। ध्यान रखिए, समहाउ बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स एम पैटर्न। एंड
अच्छा खासा बाइंग के बाद अगर टॉप लेवल पे स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम में एम पैटर्न बने तो थोड़ा सा हम लोग को चिंता करना रहता है, ठीक है ना। भले ही फंडामेंटल्स कितने अच्छे क्यों ना हो, मगर टेक्निकली फिर वो वीक दिखाई पड़ता है। इट मीन्स क्या है कि स्टॉक में अभी बायर्स उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अभी के लिए रिसेंट सपोर्ट लेवल है, इसको आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एंड अगर इसको फर्दर ब्रेक करे तो अगला मेजर सपोर्ट लेवल है 4410, ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल है। तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है, एंड जिस हिसाब से करेक्शन हो रहा है सपोर्ट पे डायरेक्टली बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग। तो चलिए परसिस्टेंट सिस्टम्स के रिगार्डिंग मैंने मेजर ओवरव्यू टेक्निकल बेस पे बता दिया। जिन लोगों ने स्टॉक को खरीद रखा है या खरीदने की सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत वो लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं अपने एनालिसिस के बाद, मगर एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जो अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, स्टॉक का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ध्यान रखिए, स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है, कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है, फिर भी आपको याद होगा तो मैं अपने वीडियोस में बता रहा हूँ कि मुझे पर्सनली ये स्टॉक अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। कई यूट्यूब में वीडियोस अपलोड होने लग गए हैं कि ये स्टॉक अब स्काई रॉकेट बनेगा, यही अगला मल्टी बैगर किंग है, मगर मुझे ये स्टॉक अट्रैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये टेक्निकल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहा है। और इस तरीके का स्ट्रेच्ड बाइंग के बाद पीक लेवल पे खरीदना स्टॉक, ये मेरा नेचर नहीं है। अब यहाँ पे आप सबसे पहला चीज़, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तो ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। ये रेजिस्टेंस का जो जोन है जहाँ से 2 बार ऑलरेडी करेक्शन हुआ, एंड उसी मेजर रेजिस्टेंस के पास स्टॉक 90 डिग्री में गया, समझ रहे हो ना, 90 डिग्री में। अगर ये अक्सर मैंने देखा है कि जब स्टॉक 90 डिग्री में मूव करता है ना, तो वो जो तेज़ी रहती है ना, ये सस्टेनेबल नहीं रहता है। मतलब कि करेक्शन इसमें आता है ना तो बहुत बड़ा करेक्शन आ जाता है, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहना पड़ता है। एंड दूसरा चीज़ आप देखिए कि ये जो आप रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हो, इस रेजिस्टेंस लेवल पे आज तो स्टॉक 2.59% डाउन हुआ, मगर यहाँ पे स्टॉक लगातार हाइज पे हाइज क्रिएट कर रहा है। बट इसके RSI को वैल्यू को देखोगे तो समहाउ ये ओवर बॉट जोन में चला गया है, ओवर बॉट जोन में RSI इंडिकेटर चला गया है। दूसरा चीज़, अगर आप RSI के वैल्यू को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिख रहा है। डाइवर्जेंस इन द सेंस कि जब RSI का वैल्यू स्टॉक के वैल्यू से अपोजिट मूव करे, स्टॉक कंटिन्यूसली हाई पे हाई बना रहा है, RSI सेम लेवल पे या फिर समहाउ नीचे की ओर ही गिर रहा है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है। देखिए मैं RSI इंडिकेटर को उतना यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस में ही यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस RSI में दिख रहा है, मगर ध्यान रखिए ये एक हिंट देता है, ये प्रॉपर नहीं बताता है कि नहीं भाई स्टॉक नीचे गिरेगा, नहीं। सारे इंडिकेटर्स का मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ हिंट के तौर पे, क्योंकि इंडिकेटर्स अक्सर प्राइस एक्शन के पहले हिंट दे देते हैं, मगर एट द एंड फाइनल डिसीजन मेरा प्राइस एक्शन पे ही होता है, ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो यहाँ पे ये बना, मैं अलर्ट हो गया कि शायद से स्टॉक नीचे गिर सकता है, मगर मैं यहाँ पे कन्फर्म नहीं हूँ। कन्फर्म मैं कब होऊंगा, जब यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं। MTAR टेक्नोलॉजीज़ को आप भी ट्रैक कीजिए। मुझे पर्सनली अभी के टाइम पे तो बाइंग वर्थ इट नहीं लगता है, हालांकि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। मगर देखिए दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है कि 10 में 9 स्टॉक्स टेक्निकल के कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं तो 10 के 10 करेंगे, एक आध स्टॉक्स एक्सेप्शनल मूव भी करते हैं। तो इसीलिए कभी भी हम लोग को मार्केट में रिजिड नहीं होना है, जिद्दी नहीं बनना है, हम लोग को फ्लो में बहना है। अगर कोई स्टॉक ओवर स्ट्रेच होकर भी बाइंग हो रहा है तो वो मान लेना पड़ेगा कि नहीं भाई ये स्टॉक ऊपर मूव करेगा, मगर उसके चलते हम पूरे रूल को नहीं चेंज कर सकते हम लोग, ठीक है ना। एंड सारे स्टॉक्स में सेम कॉन्सेप्ट फिर अप्लाई नहीं करेंगे, मेजॉरिटी स्टॉक्स में जो होता है वही चीज़ हम लोग को लेके चलना है। तो चलिए मिलता हूँ कल नए वीडियोज़ के साथ, ओके देन बाय बाय।